हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमी स्टूडियोज। तो आज हम अपना पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग क्लास 12 फाइन आर्ट ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहले हम लोग ओरिजिन पढ़ लेते हैं। In the 19th and 20th century in Himachal Pradesh and Punjab, some beautiful paintings were discovered which further added a few beautiful pages to the history of Indian paintings. So around 19th to 20th century क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इन जगहों पे क्या हुआ तो एक ब्यूटीफुल पेंटिंग का फॉर्म डिस्कवर किया गया। ठीक है, जिसने कि इंडियन हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग्स में अपनी एक अलग जगह बना ली। ठीक है, और यही पेंटिंग जो हमारा था वो था पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। Metcalfe was the first person to discover the पहाड़ी पेंटिंग्स इन कांगड़ा। मेटकैफ जो थे वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने पहाड़ी पेंटिंग को डिस्कवर किया था, और कहाँ तो कांगड़ा में। ठीक है, आफ्टर दैट इन 20th सेंचुरी श्री आनंद कुमार स्वामी, ये इंपॉर्टेंट नेम है कि आप आंसर में अपने मेंशन करना। ठीक है, फर्दर डिस्कवर्ड दीज पेंटिंग्स एंड रोट आर्टिकल्स रिगार्डिंग देम। ठीक है, और इसको फर्दर और ज्यादा डिस्कवर इस पेंटिंग को किसने किया तो आनंद कुमार स्वामी ने किया, और उन्होंने इन पेंटिंग्स के ऊपर अपनी आर्टिकल्स भी लिखी है। ठीक है, इट वॉज अबाउट 70-60 दैट पहाड़ी कलाम स्वामी सॉ इट्स डॉन एट गुलेर। फिर 70-60 के अराउंड गुलेर में पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का जो है वो डॉन देखा गया। मीन्स देखा गया कि ये जो पेंटिंग है वहां पे राइज हो रही है। ठीक है, देयर आर सम रीजन्स फॉर दैट विच माइट बी पॉसिबल, और इसके कुछ रीजन्स पॉसिबल हो सकते हैं कि कैसे गुलेड में भी ये पेंटिंग जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया था। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट द किंग ऑफ गुलेड हैड कॉर्डियल रिलेशंस विद द मुगल एम्परर। तो पहला पॉइंट ये हो सकता है कि शायद गुलेड के जो किंग थे उनका मुगल एम्परर से रिलेशन अच्छा रहा हो, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। It is just possible that the artists of Guled might have gone to Delhi, or Mughal painters might have come there to king of this place. तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जो गुलेड के जो आर्टिस्ट है, ठीक है, वो या तो दिल्ली गए हों या तो मुगल पेंटर्स जो थे वो गुलेड आ गए हों। ठीक है, इट ऑल्सो पॉसिबल दैट आफ्टर बीइंग टर्न्ड आउट बाय मुगल रूलर, आर्टिस्ट इन सर्च ऑफ शेल्टर फाउंड गुलेड एज द फर्स्ट एंड नियर प्लेस। तो जैसा कि हमें पता था कि मुगल रूलर जो औरंगजेब थे उन्होंने आर्टिस्ट को अपने राज्य से बोला था चले जाने को, क्योंकि उनको पेंटिंग्स में इंटरेस्ट नहीं थी, ना पेंटिंग में ना म्यूजिक में। तो हो सकता है कि उस टाइम पे जो आर्टिस्ट मूव आउट किए उनके रूल के दौरान वो सब गुलेड में चले गए हो। ठीक है, क्योंकि वो उनके राइट भी पॉसिबल, बिकॉज गुलेड जो नियरेस्ट प्लेस था, तो ऑफ कोर्स में भी पॉसिबल कि वो लोग शेल्टर के लिए या फिर अपने सर्वाइवल के लिए गुलेड चले गए हो, और वहां पे उन्होंने अपना जो पेंटिंग बनाने का काम था शुरुआत कर दिया हो, और वही जो था पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग था। ठीक है, तो इस तरीके से माइट भी पॉसिबल कि जो पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है उसका डॉन जो है वो स्टार्ट हो गया गुलेड में। ठीक है, तो चलिए आगे क्या है। द लवर ऑफ पेंटिंग राजा संसार चंद हैड एनहेंस्ड हिज पावर अमॉन्ग द पहाड़ी किंग्स। एज द रिजल्ट द पेंटर ऑफ स्मॉल स्टेट स्टार्टेड reaching Kangra. Thus reached their Pahari Mughal painters, and under this patronage of Raja Sansar Chand they created best and finest painting of that time. So राजा संसार चंद जो थे वो उनको बहुत ज़्यादा फॉन्ट था पेंटिंग्स का। ठीक है, वो पेंटिंग्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट जगहों से आर्टिस्ट को बुलाने लगे, क्योंकि उनको पेंटिंग्स पसंद था बनवाना। तो फिर जो वो कांगड़ा के जो थे वो रूलर थे। ठीक है, तो डिफरेंट पेंटर्स जो थे, बहुत सारे पेंटर स्मॉल स्टेट्स के, वो सब जो है इनके पैट्रोनेज में आने लगे। ठीक है, ये सब कांगड़ा आने लगे ताकि इनको भी इनकी भी जो पेंटिंग है उसको लोग पसंद कर इनकी रोजी रोटी चल सके। ठीक है, इनको यहाँ पे शेल्टर मिल सके, तो ये लोग यहाँ पे आए, और इस तरीके से पहाड़ी मुगल पेंटर्स जो थे वो कांगड़ा पहुंचे, और राजा संसार चंद के पैट्रोनेज में उन्होंने पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दिया, और ये उन्होंने बहुत ही ज्यादा बेस्ट और फाइनेस्ट पेंटिंग्स बनाई उस टाइम की। द मुगल एंड राजपूत पेंटर्स हु साउट रिफ्यूज हेयर क्रिएटेड अ न्यू पहाड़ी स्टाइल इन फ्यूजन विथ लोकल फोक आर्ट। और मुगल और राजपूत पेंटर्स जिनको कि निकाल दिया गया था, जो कि मूव आउट कर चुके थे, वो यहाँ पे आ गए और उन्होंने एक न्यू पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग बनाया, जो कि क्या है तो फ्यूजन है
मुगल और लोकल फोक आर्ट्स का, ठीक है। और नाउ अब हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट। द आर्टिस्ट्स हेयर वेयर अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग्स बट नॉट फोर्स्ड बाय देम टू ड्रॉ अ सब्जेक्ट मैटर चोजन बाय देम। तो यहाँ के जो आर्टिस्ट थे वो पैट्रोनेज में तो थे, ठीक है, किंग के रूल के अंडर तो थे, बट उन्हें फोर्स नहीं किया जाता था किंग के द्वारा कि तुम्हें यही टॉपिक पे ड्रॉ करना है, ठीक है। वो लोग को फ्रीडम दिया गया था कि जिस टॉपिक पे भी वो लोग चाहे अपने इच्छा अनुसार वो पेंटिंग्स बना सकते हैं, ठीक है। द फ्रीडम वॉज एंजॉयड बाई आर्टिस्ट एंड वंडरफुल नेचुरल beauty around them awakened their show and inspired them to leave behind the lifeless Mughal style and give a new impression to their themes, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो आर्टिस्ट थे वो फ्रीडम एंजॉय करते थे, ठीक है। तो उनके आसपास तो पूरा हिली एरियाज था, नेचुरल सीनरी था, तो ये सब चीज उन आर्टिस्ट को अट्रैक्ट किया, ठीक है। क्योंकि मुगल रूल जो था उस टाइम एंड पे था, ठीक है, तो वो लाइफलेस हो चुका था, उसमें कुछ ज्यादा खास था नहीं, ठीक है। तो ये जो पेंटर्स थे अब उनको ये सब मुगल स्टाइल पे का जो थीम था वो सब अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। तो उन्हें अब अट्रैक्टिव क्या लग रहा था, तो नेचुरल ब्यूटी, ठीक है, नेचुरल सीन्स जो होती थी वो सब अच्छी लगती थी, ठीक है। तो उनको ये आइडिया अट्रैक्ट किया, ठीक है, और इस तरीके से उन्हें एक न्यू थीम मिला, ठीक है, और उन्होंने अपनी पेंटिंग्स को न्यू थीम दिया, ठीक है। दे टेम्पर्ड प्रीमिटिज्म ऑफ बसेली एंड सॉफ्टनेस ऑफ गुलेर विथ फाइन ड्राइंग्स एंड मेलोअर कलर्स। सो उनको नेचुरल ब्यूटी अट्रैक्ट करने लगी, तो वो लोग इसी थीम पे नेचुरल ब्यूटी जो कि बसेली और सॉफ्टनेस ऑफ गुलेर, ठीक है, इन दोनों जगह की जो नेचुरल ब्यूटी थी उन सब के बारे में फाइन ड्राइंग से वो लोग पेंटिंग्स बनाने लगे यूजिंग द प्लीजेंट कलर्स, ठीक है। तो होप आपको ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग समझ में आई होगी। आप लोग ये नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।